क्या आपने कभी रमज़ान के बाबरकत महीने में मस्जिद नबवी में इफ्तार करने का ख्वाब देखा है या मस्जिद नबवी में आकर इसकी रौनकें देखने का ख्वाब देखा है? तो आपने ये व्लॉग एंड तक लाज़मी देखना है। ये व्लॉग बहुत ही स्पेशल है। इसी के साथ व्लॉग को स्टार्ट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मरहबा बिकुम मेरे चैनल लाइफ रिफ्लेक्शन डायरीज़ में। उम्मीद करती हूँ मेरे सबके सब व्यूवर्स ठीक ठाक होंगे। अच्छा, हमने मस्जिद नबवी मदीना पाक जाने का प्लान किया हुआ था, लेकिन हमने ये सोचा था कि हम आखिरी अशरे में मस्जिद नबवी में जाएंगे। और यहाँ पे जी हाँ, मैंने अपने बैग में ज़रूरी चीज़ें रखी। जब भी आप मस्जिद नबवी जाएं, हरम में जाएं या कभी आप विज़िट पे उम्रे के लिए आए हुए हैं, तो डेफ़िनेटली आपके बैग में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक टिश्यूज़, वाइप्स और मिरर वगैरह और छोटी सीज़र होना लाजमी है। तो इसी तरह मैं जब भी हरम जाती हूँ या मस्जिद नबवी, तो मैं अपने बैग में ये लाजमी थोड़ी सी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो रखती हूँ। इसी के साथ हम जी निकले घर से। रात के 12 बज रहे थे। हम लोगों ने जद्दा से मदीना की तरफ ट्रैवल करना था, और क्योंकि जद्दा से मक्का का ट्रैवल तो 1 घंटे का है, लेकिन मदीना का ट्रैवल 4 से 5 घंटे का बन जाता है। तो यहाँ पे हस्बैंड गाड़ी में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें थी, ज़रूरत की चीज़ें थी, वो रख रहे थे। और इसी के साथ हम लोगों ने अल्लाह का नाम लिया और शुक्र करते हुए हमने ट्रैवल स्टार्ट किया। मैं जब भी कभी सोचती थी, जब कभी मैंने मदीना नहीं देखा था, मक्का नहीं देखा था, बहैसियत मुसलमान हम सब के दिलों में अल्लाह का घर देखने का, रोज़ा रसूल देखने की इतनी तड़प, इतनी हसरत होती है। लेकिन जब आप इसको एक दफ़ा देख लेते हैं ना, तो यकीन करें कि आपकी तड़प और बढ़ जाती है। आपका दिल करता है बार बार आप उस जगह पे जाएं, वहाँ की रौनकें देखें, वहाँ की बरकतें समेटें। तो यहाँ पे जी हम रात के टाइम ट्रैवल कर रहे थे, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ट्रैवल अच्छा खासा लंबा था, तो यहाँ पे हस्बैंड ने पेट्रोल पंप पे गाड़ी को रोका कि पेट्रोल रिफ़िल करवा लिया जाए, ताकि हमें रास्ते में ना जो है बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। और वैसे भी कि जद्दा से जब हम मदीना निकलते हैं यम्बू तक, तो नॉर्मल आपको हर चीज़ अवेलेबल होती है, रोड साइड पे लाइट्स ये वो। लेकिन जैसे ही आप आगे ट्रैवल करते हैं तो बिल्कुल साइडों पे सिर्फ वो पहाड़ होते हैं और एक मेन रोड जहाँ से मदीना आने और जाने वाले लोगों की ट्रैफिक नज़र आती है। अदरवाइज़ साइडों पे बिल्कुल भी ऐसा कोई भी फैसिलिटी कह लें या दूर दूर तक ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं आता कि जहाँ पे आप रोक कर पेट्रोल फिल करवा लें या कोई चीज़ ले लें। और यहाँ पे जी हम लोग माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की जो बाउंड्री थी, मदीना की हदूद थी, वहाँ एंटर होने लगे थे। और ये साइड पे देखें बसेस वगैरह भर भर के, मैं कहती हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। जुमेरात की रात ही इतना रश था रोड्स पे, मदीना जाने वालों का इतना रश। बसें जा रही थी, गाड़ियाँ जा रही थी, क्योंकि सुबह वेरी नेक्स्ट मॉर्निंग जो था वो जुमातुल विदा था। और हर बंदे की ये कोशिश होती है कि जुमा जो है वो हरम में जाकर, जो जद्दा रहने वाले हैं या इर्द गिर्द रहने वाले हैं, वो हरम में अदा करें या मस्जिद नबवी में, क्योंकि रमज़ान का जुमा था, जुमातुल विदा था। तो फिर हर एक की कोशिश होती है क्यों ना कि वो मस्जिद नबवी में जाके जुमा अदा करें। अच्छा जी, यहाँ देखेंगे हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह मदीना की गलियों में पहुँच गए थे। मदीना हम पहुँच गए थे। हमने एक पॉइंट देखा, वहाँ पर हमने सहरी की। ये बिल्कुल मदीना की जो बाहर वाली मार्केट है ब्रिज के पास, वहाँ से हमने सहरी की। और सहरी भी यहाँ करना मैं कहती हूँ कमाल था। एक जो खुशी होती है ना मदीना की गलियों में आने की, वो कहते हैं ना कि मदीना की तो गलियों में भी आपको सुकून मिल रहा होता है। ये सोच कर के मेरे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन गलियों में घूमे हैं, इन गलियों में वो चलते फिरते होंगे, कहाँ उनके कदम लगे। तो वो कहते हैं ना कि मदीना की तो खाक भी आप आँखों का सुरमा बना कर अपने आप पे लगाएं। तो यहाँ जिस सुबह सहरी के मनाजिर देखें, अज़ान से पहले के मनाजिर हैं। हर बंदा, हर तरह के लोग, जब आप मदीना में आते हो या मक्का में जाते हो, तो मैं कहती हूँ कि यहाँ के मनाजिर, यहाँ का सुकून, लाखों मुसलमान हर कोने से आया होता है, किस नस्ल का, किस रंग का, किस रूप का, कुछ मैटर नहीं करता। बस ये होता है कि मुसलमान सब इकट्ठे इबादत में मशगूल होते हैं। यहाँ पे नमाज फ़जर अदा की। नमाज फ़जर के बाद हम काफ़ी देर यहाँ पे बैठे रहे, इस खूबसूरत नज़ारे को एंजॉय करते रहे। जब आपके सामने रोज़ा रसूल हो तो बस दिल करता है कि आंखें इसी को देखती रहें। मैं कहती हूँ मतलब इतना सुकून मिलता है, इतना सुकून मिलता है। और मैं अल्लाह पाक से दुआ करूँगी, सब इस दुआ पे आमीन कमेंट में लाजमी कहें कि बहैसियत मुसलमान जिन जिन लोगों की भी ये तड़प है, ख्वाहिश है कि वो
अपनी आँखों से ज़िंदगी में एक बार अल्लाह का घर और रोज़ा रसूल देखे। अल्लाह पाक उन सब को जल्द अज़ जल्द बुलाए, उन सब के लिए वसाइल पैदा करे कि वो यहाँ आ सकें, अल्लाह का घर देख सकें, मस्जिद नबवी की रौनकें देख सकें अपनी आँखों से, और ये जो रोज़ा रसूल का नज़ारा है ना, ये अपनी आँखों में समेट सकें। सब ने आमीन कहना है लाजमी कमेंट में। यहाँ पे मैं भी बैठी रोज़ा रसूल को देख रही थी, और मैं जब भी आती हूँ मैं ऐसी जगह ढूंढ लेती हूँ कि बस मुझे सामने से ना किसी भी बैरियर के अलावा, किसी भी रुकावट के अलावा ना रोज़ा रसूल नज़र आता रहे। और यहाँ इसको देखना, ख़ामोशी से देखना, अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ रहे तो इसको देखना भी इबादत है। लेकिन जब आप बैठे होते हैं रोज़ा रसूल के सामने तो बस दरूद पाक पढ़ते रहें और दिल में ख़ामोश दुआएं करते रहें। अच्छा, थोड़ा वहाँ पे बैठने के बाद जब सूरज निकलने वाला था तो हमने सोचा कि क्यों ना गाड़ी में जाकर थोड़ी देर हम रेस्ट कर लें। हमने 2-3 घंटे रेस्ट किए गाड़ी में ही, क्योंकि हमने होटल की कोई बुकिंग वगैरह नहीं करवाई थी। और फिर हमें ये था कि जुम्मा क्योंकि 12:30 स्टार्ट होना था, तो हम जल्दी ही मस्जिद नबवी में दोबारा दाखिल हो जाएंगे, क्योंकि जुमे का जो रश होना था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि आखिरी जुम्मा था, जुम्मतुल विदा था, बहुत रश ऑलरेडी सुबह के टाइम था, तो अंदाज़ा था कि जुमा के टाइम तो बहुत ज़्यादा रश होगा। और हम यहाँ पे 10:30 मस्जिद की तरफ दोबारा गए, और यकीन करें इर्द गिर्द आप को लोग नज़र आ रहे होंगे, लोगों के वो कहते हैं ना हजूम के हजूम मस्जिद की तरफ रवाना थे। हालांकि अभी जुमे का टाइम नहीं हुआ था। यहाँ पे हम 309 गेट से मस्जिद में एंटर हुए, और मस्जिद में एंटर होकर जैसे कि आप देखें कि हर बंदा बस यही इंतज़ार में था कि जुमे से पहले ही वो मस्जिद में जाए और कहीं ना कहीं वो अपनी जगह लेकर बैठ जाए और जुमे के खुतबे का और जुमे का इंतज़ार करे। यहाँ मैं भी बेसमेंट में गई, वज़ू वगैरह किया। जो भी लोग यहाँ पे आ चुके हैं उन्हें पता होगा कि मस्जिद नबवी के जितने भी वॉशरूम्स हैं वो बेसमेंट में होते हैं। तो यहाँ पे वज़ू करके मैं भी औरतों वाली साइड पे बैठ गए, हस्बैंड जो हैं वो जेंट्स वाली साइड पे चले गए थे, और यहाँ पे मैं बैठ के ना बस दुरूद पाक पढ़ती रही। और बहुत सारे लोग मेरे इर्द गिर्द भी बैठे हुए थे, बहुत सारे, कोई पाकिस्तान से था, कोई कहीं से था, कोई कहीं से। तो जो धूप थी वो भी डेफिनेटली थी, मैं भी जब बैठी थी तो धूप थी मेरे ऊपर, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मौसम वैसे भी मदीना का बहुत खूबसूरत था, ठंडी हवा चल रही थी, तो वो जो गर्मी है ना वो इतनी फ़ील नहीं हो रही थी। तो यहाँ पे जी हम सब बैठे खुतबे का इंतज़ार कर रहे थे कि जुमे का खुतबा हो, उसके बाद जुमे की नमाज़ अदा करें। तो जुमे के खुतबे के बाद नमाज़ पढ़ी जुमे की, और वहाँ पे बैठे दुरूद पाक पढ़ते रहे। बहुत सुकून, बहुत मज़ा, और इस मंज़र को एंजॉय करना, इस मंज़र को देखना, मैं कहती हूँ बस दिल करता है कि इंसान सारी ज़िंदगी यहाँ पे गुजार दे। और जब इंसान यहाँ पे बैठा होता है तो दुनिया की हर परेशानी, हर गम भूला बैठा होता है, और आया भी फिर कहाँ पे होता है, रोज़ा रसूल पे, जहाँ पे इंसान कहते हैं ना कि दुनिया ही भूल जाता है बंदा यहाँ पे आके। अच्छा, उसके बाद हम असर से लेकर मगरिब तक मस्जिद में ही रहे थे, क्योंकि बार बार बाहर जाना आना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है, फिर मस्जिद में रश भी बहुत था। यहाँ पे जी मगरिब की अज़ान से पहले सबसे खूबसूरत मंज़र मैं कहती हूँ ये था कि हम जाएंगे वहाँ पे, जुमा पढ़ेंगे, नमाज़ अदा करेंगे, फिर अगर नसीब में हुआ तो वहाँ पे इफ़्तार भी करेंगे। तो यहाँ पे जी माशाल्लाह से इफ़्तार का टाइम हो चुका था। इतना खूबसूरत इंतज़ाम, इतने खूबसूरत तरीके से दस्तरखान बिछाया। फिर इफ़्तार के लिए हमें ये पैकेट्स मिले जिसमें बहुत ही बेहतरीन इफ़्तार था, हेल्दी इफ़्तार था। जो लोग यहाँ पर आए हैं, जिन्होंने रमज़ान में ये इफ़्तार इंजॉय किया, मैं कहती हूँ इस इफ़्तार से बेहतर कोई इफ़्तार नहीं है। वो मेज़ों पर, वो टेबल्स पे भर भर के डिशेज़ होने से बेहतर ये जो सिंपल इफ़्तार मदीना का है ना, मक्का का इफ़्तार है या मदीना का, वो आपके रूह तक को सुकून दे देता है। यहाँ पे जी कुछ ज़ियारात थी, हमने वो भी की, और उसके बाद हम लोगों ने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और उसके बाद हम लोग घर की तरफ वापस आए इशा की नमाज़ पढ़ कर। आज का भी लोग अच्छा लगा हो तो एक अच्छा सा कमेंट करें, लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।